हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 27 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 25 जुलाई को यानी कि फ्राइडे को ये दोनों इंडेक्सेस ने कहां पर क्लोजिंग की। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 28 जुलाई को यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप सबको क्या दिख रहा है, डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये डाउन साइड से सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ पर पहली बार में हैमर बना, इसके ऊपर चला गया मार्केट, फिर डोजी बनी सेकंड टाइम में, फिर ऊपर चला गया मार्केट। अब ये एक रेंज बना रहा था, इस रेंज को अपसाइड की तरफ तोड़ता तो हम अपसाइड की तरफ जाते और डाउन साइड की तोड़ता तो हम डाउन साइड की तरफ जाते। यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर ब्रेकआउट फेलियर हुआ और मार्केट सीधा डाउन साइड आया। डाउन साइड के बाद यहाँ पर एक रेंज बना रहा है ये, अगर इस रेंज को डाउन साइड की तरफ तोड़ता है तो फिर से हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है 5930 के ऊपर, तो हम और ऊपर की साइड के लेवल भी देख सकते हैं। अब मैं ना इसको छोटी टाइम फ्रेम पे ओपन कर दूंगा ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए कि क्रूड ऑयल अभी किस तरीके से मूव कर रहा है। तो छोटी टाइम फ्रेम पे करने के लिए सबसे पहले मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे करूँगा, डेली टाइम फ्रेम से। आवरली टाइम फ्रेम पे अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से जो रिवर्स हुआ है ना, ये इस देखो यहाँ से रिवर्स होने का कारण क्या है, इस जगह से यहाँ से ये एम पैटर्न बना के डाउन साइड की तरफ आया। क्यों? क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, इसका रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और इसमें देखने को मिलेगी, अप साइड से ना इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो जब तक आप अपने चार्ट में नहीं बनाओगे ना, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज़ फिर आप ऐसे ही कन्फ्यूज़ होते रहोगे। देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस वजह से ये उस ट्रेंड लाइन के पास भी ना जाते हुए डाउन साइड की तरफ आ गया। फिर से मैं उस ट्रेंड लाइन को बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर बाद में अपसाइड की तरफ निकलता है तो मार्केट दिख जाएगा कि कहाँ से टकरा के वापस आ सकता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखो कितने रेसिस्टेंस अभी अपसाइड से काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो तभी ये अपसाइड में निकलने में थोड़ी दिक्कत दे रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन आ गई, रेसिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद ये दूसरी ट्रेंड लाइन, ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। फिर ये एक सपोर्ट बना हुआ है, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये स्ट्रांगली तोड़ के नहीं निकलेगा तब तक ये बार बार रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आता रहेगा, क्योंकि जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, नीचे है। अब देखो अब ये किस तरीके से काम करेगा और इसके लिए लेवल कौन कौन से होंगे अभी हम वो मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ना डाउन साइड के लेवल मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए कि डाउन साइड में इसमें कौन कौन से लेवल आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। अब देखो ये एम पैटर्न बन के आ रहा है। चलो सपोज करो मैं इसको 30 मिनट पे खोल देता हूँ तो आपको और क्लियरली इसमें चीज़ें दिख जाएं। अब देखो, अब अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है तो इसके लिए लेवल ओपन है ये वाला 5620, ये 5620 ये वाला लेवल ओपन है। यहाँ से मार्केट डब्लू बना के उठाता तो इस लेवल पे थोड़ा अलर्ट हो जाना, लेकिन अगर ये लेवल भी तोड़ता है 5620 तो 5580 तक मार्केट आएगा, और 5580 तोड़ता है तो 5532 तक मार्केट आएगा, और इसको भी तोड़ता है तो 5500 और 5476 ये यहाँ तक के लेवल मार्केट आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। 5476 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पर मार्केट कहीं से भी आपको रिवर्स करते हुए दिख सकता है। कौन सा जोन है वो, देखो वो जोन आपको मिलेगा 5530 से लेके 5476। इस जोन में थोड़ा अलर्ट हो जाना, इस जोन से मार्केट कभी भी बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर ये जोन तोड़ा 5476 तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी से आपको सेलिंग दिख सकती है। इसीलिए मैं आपको 5476 तक के टारगेट बता रहा हूँ। यहाँ तक प्राइस एक्शन मूव कर सकता है। फिर से एक चीज़ याद रखना, मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ठीक से प्राइस एक्शन पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी इसमें। अब देखो यहाँ पर ये मैं क्यों डाउन साइड का बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ से छोटा डब्लू बन के उठा, अब लेकिन कितना बड़ा एम बन के गिर रहा है। ये नेक लाइन भी तोड़ दी इसने, ये टारगेट फिर जाएगा तो ये टारगेट फिर जाएगा, ये टारगेट फिर जाएगा, ये टारगेट। यहाँ से कोई पैटर्न बन के उठ सकता है मार्केट, या फिर यहाँ से पैटर्न बन के उठ सकता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना के जाएगा। लेवल आप लोगों को मिल गए हैं। अब मैं यहाँ से
एक बार अप साइड के सिनेरियो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ से मार्केट अगर अप साइड जाता है तो कैसे जाएगा। सपोज़ करो यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से डब्ल्यू बनाता है, फिर इस तरीके से निकलता है, तो आप लोगों को 5620 के निकलने का वेट करना। जैसे ही 5620 निकले तो इसमें सीधा लेवल मिलेगा 5685 तक, और 5685 निकालता है तो फिर लेवल मिलेगा 5730, इसको भी निकालता है तो लेवल मिलेगा इसमें 5770। ये अपसाइड के लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में एकदम से मत जाना क्योंकि अच्छी खासी अभी सेलिंग है। अपसाइड में कोई पैटर्न बना के निकलने देना, तब जाके पैटर्न अब ये अपसाइड में सक्सेसफुल होगा। 5770 जहाँ से ये पिछली बार कल के दिन रिवर्स हुआ है, कौन सा लेवल, ये लेवल, इस लेवल का टूटना ज़रूरी है अपसाइड में, तब जाके ये थोड़ा सा अपसाइड में और रैली दिखाएगा, अदरवाइज यहीं से फिर से वापस आ जाएगा। अपसाइड में देखो क्या है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब ये जब जब अपसाइड में निकलने की कोशिश करेगा ये डाउन साइड में रिजेक्शन मारेगा, अनटिल और अनलेस ये इस लेवल को ना निकाल दे। देखो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। जब तक ये 59, ये जो लेवल है 5930, जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक मार्केट में अपसाइड में रैली नहीं आएगी। तो ये जो जोन है ना, पूरा अपसाइड के लिए ट्रैपिंग जोन है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ढूंढ के डाउन साइड आ सकते हो, लेकिन सपोर्ट ढूंढ के एकदम से अपसाइड के लिए नहीं जा सकते जब तक आप 5930 के ऊपर नहीं निकल जाते हो। तो ये हुए क्रूड ऑयल के लेवल। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम रखते हैं 150 लाइक्स का। और जो लोग मेरी तरह मेरी एनालिसिस पसंद है जिनको, और जो मेरी तरह एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वो लोग फ्री वीडियो से तो देख ही सकते हैं, और जो लोग कोर्स विजिट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने कोर्स भी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हो, और मैंने पिन कमेंट में भी डाल दिया है। इसको मैंने देखो 2 पार्ट में कवर किया है। यहाँ से आप एनरोल नाउ करोगे तो ये कोर्स की लिंक खुलेगी, व्यू कंटेंट जैसे ही आप करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब देखो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में तो जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को हम बुक से पढ़ते हैं उससे पढ़ के, और अपना एक्सपीरियंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर इसमें है कोई तो वो है मॉड्यूल 2 ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मैंने जितना मैंने सीखा है, जितने मेरे लॉसेस हुए हैं आज तक, उन सब से जो मैंने सीखा है वो मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है, और अच्छे से अच्छे तरीके से लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। तो आई होप आपको ये कोर्स भी अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही हैं। तो अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। नेचुरल गैस की एनालिसिस में अब मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोल दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो इसमें क्या हो रहा है। ये 363 से टूटा, कहाँ से, यहाँ से टूटा, कंटिन्यू टूटा, फिर इसमें अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से हमारा 323 से 327 का जो रिजेक्शन लेवल है वहाँ से नीचे आया। अब ये 2 दिन से हॉल्ट कर रहा है। अगर ये इसके नीचे टूटता है 268 के नीचे, तो इसमें डाउन साइड के लेवल देखने मिल सकते हैं, 247 तक के लेवल मिल सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से उठ सकता है। एक तो ये हो गया। अब अगर यहाँ तक भी नहीं आता है, 268 भी नहीं तोड़ता है, तो फिर कैसे जाएगा, तो फिर जाएगा यहीं से रिवर्स करेगा ये, और जैसे ही 277 निकालता है 277, तो इसका लेवल मिल जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, 286 निकालता है तो 300 तक जाएगा, 300 निकालता है तो फिर ये रुक रुक के 310। फिर हम और लेवल देखते हैं। अभी इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि लेवल आपको क्लियर मिल सके। जैसे ही मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलूँगा ना, अब देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें। अब इसमें 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो देखो ये डाउन साइड में पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन सकता है। यहाँ से आया मार्केट, ये पोल एंड फ्लैग बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ तेज़ी से जाएगा, जो 247 तक लेवल मैंने आपको बताए थे। अगर ये 267 निकाल देता है तो 20 पॉइंट और जाने के लिए इसमें स्पेस है। लेकिन अगर ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट ना होके, पोल एंड फ्लैग सक्सेसफुल ना होके, ये मैं बॉक्स बना देता हूँ, अपसाइड की तरफ अगर निकलता है लिक्विडिटी ग्रैब करके, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ ये बहुत तेज़ भागेगा। ये लेवल है इसके लिए, ये बॉक्स है। देखो अगर इसको अब अपसाइड की तरफ निकालना है, सबसे पहले तो मैं डाउन साइड के लेवल आप लोगों को दे दूँ। डाउन साइड में ये कहाँ कहाँ रुक सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो डाउन साइड के लेवल ये हैं। एक तो ये रुक सकता है आपका, एक लेवल है इसका 261, इसको अगर 260 मान लो, और एक लेवल है आपका 255। इन लेवल्स पर रुक सकता है, अदरवाइज फिर सीधा डाउन साइड की तरफ ही आ जाएगा। अब देखो
सिंपल सा लॉजिक, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और खींच दो ताकि आप लोगों को और पता चल जाए कि कब टूटेगा कब नहीं। ये देखो, जैसे ही आप ये खींचोगे, ये आपको पोलन फ्लैग पैटर्न की ब्रेकडाउन का लेवल मिल गया। अब देखो, ये इसी रेंज में घूमेगा। अभी अपसाइड की तरफ मत जाना जब तक कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न ना बने, आपको क्लियर कट ना दिख जाए कि ये पैटर्न बन रहा है, तब तक अपसाइड की तरफ मत जाना, अदरवाइज रिजेक्शन लेके आएगा। हो सकता है यहीं खुले, यहाँ जाए, ब्रेकआउट फेलियर करे। देखो किया ना, ये ब्रेकआउट फेलियर किया, ये ब्रेकआउट फेलियर किया, ऐसे ही एक बार और ब्रेकआउट फेलियर करे, फिर मार्केट आए। जैसे ही मैं आप लोगों को बताऊँगा 267 का वेट करना, इससे पहले सेलिंग मत करना, क्योंकि ये हो सकता है इस तरीके से रेंज बना रहा हो, यहाँ तक आए और यहाँ से इस तरीके से उठ के, तो ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उठा दे, तो ये चीज़ बड़ा हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। ये चीज़ आप याद रखना। अब ये ट्रैप करेगा आपको मेनली ट्रैपिंग से बचनी है। यहाँ पर आपको, अब देखो ये एक दो बार ट्रैप करके ना, ये बहुत अच्छे तरीके से अब अपसाइड की तरफ निकलने के लिए या डाउन साइड की तरफ निकलने के लिए रेडी है। तो उस ट्रैप से आपको बचना है, फिर आप प्राइस एक्शन तो पकड़ ही लोगे। अब देखो मैं एक बार डाउन साइड के इसमें लेवल बता रहा हूँ तो आप लोगों को और समझ में आ जाएंगे। जैसे ही 267 निकला, 267 निकलने के बाद 260 आएगा और 260 निकलने के बाद 255 आएगा। ये लेवल आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिलेंगे डाउन साइड की तरफ। और 255 भी अगर निकाल देता है तो फिर आप लोगों को लेवल मिलेगा इसमें डाउन साइड में, सीधा आप लोगों को लेवल मिलेगा 247 तक के लेवल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये तो हुए 247। अब मैं अपसाइड के लेवल एक बार बता देता हूँ आपको। अपसाइड की तरफ जाएगा तो किस तरीके से जाएगा। अपसाइड की तरफ अगर निकलना है तो ये लेवल निकलने का वेट करना है 276 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट की रीटेस्ट, तो सीधा लेवल मिलेगा इसको 282 283 के आसपास, और उसके बाद सीधा 286, और 286 निकाल देता है तो फिर लेवल मिलेगा आपको 290 का, 290 का लेवल आप लोगों को अप साइड में देखने को मिलेगा। और 290 को निकालता है, इस लेवल को निकालता है, तो फिर अप साइड में 290 के बाद सीधे आपको लेवल मिलेंगे 300 तक के। ये अप साइड में लेवल हो गए इसके। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।